मोहल्ला सेक्टर 16 स्थित कृष्णा वेजिटेबल एंड चना व टमाटो सूप बगैर लहसुन प्याज के शुद्ध शाकाहारी वाले इस दुकान में छोले भटूरे, फालूदा कुल्फी, मिल्क बादाम, बर्फ का गोला, सोडा शिकंजमी, स्प्रिंग रोल, नूडल्स एंड मोमोज, ग्रैंड बर्गर तथा सोया चाप की वैरायटी आदि भी उपलब्ध है। शादी पार्टी के लिए अग्रिम बुकिंग पर सेवा बखूबी उपलब्ध कराई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं चंडीगढ़ की खास खबर पर। चैनल 18 भारत की टीम आज पहुंची है चंडीगढ़ सेक्टर 29B में पंडित रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य जी के पास। आपको बता दें कि पंडित रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य जो कि लक्ष्य ज्योति संस्थान के फाउंडर मेंबर व चेयरमैन भी हैं। लक्ष्य ज्योति संस्था सामाजिक कार्य करती है। तो आइए बात करते हैं पंडित रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य जी से। रोहित कुमार और लक्ष्य ज्योति संस्थान जो है हमारा 2017 फरवरी के महीने में हमने इसकी स्थापना की थी और ट्राई सिटी के अंदर चंडीगढ़ के अंदर मोहाली पंचकुला के अंदर हमारा जो लक्ष्य ज्योति संस्थान है ये वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि हम चंडीगढ़ के अंदर 6 निःशुल्क ज्योतिष कैंप करवा चुके हैं और हमारा जो उद्देश्य है ज्योतिष विद्या को मानवों तक पहुँचाना, समाज का पूरा मानव समाज के अंदर इसकी सेवाओं को प्रदान करना। व्यक्ति जो किसी भी कारण से परेशान होते हैं, चाहे साइंस का युग है, साइंस अपनी जगह तरक्की कर रही है, लेकिन हमारा वैदिक काल से जो ज्योतिष विद्या जो चली आ रही है, युधिष्ठिर के टाइम की जो हमारी ये विद्या चली आ रही है, ये प्राचीन विद्या है, ये मानव को बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। सवाल ये आता है कि कई बार हम ये देखते हैं कि समाज के अंदर गृह क्लेश बहुत है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कन्या की शादी नहीं हो रही, बच्चे अच्छे अंक लेने के बाद अपने रोजगार को हासिल नहीं कर पा रहे, घरों के अंदर क्लेश रहता है, संतान माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती। तो इसके पीछे क्या कारण है? जब कोई व्यक्ति सामर्थ है या वो असमर्थ है, वो किसी भी कारण जब वो परेशान होता है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो किसका सपोर्ट लेगा, किसकी मदद लेगा? तो उसके लिए ज्योतिष विद्या है। जो हमारी ज्योतिष विद्या है इसके अंदर हम समाधान जो है बहुत सरल तरीके से करते हैं। सरल उपाय होते हैं, हमारे वैदिक उपाय होते हैं, और ये जो हमारे उपाय होते हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि उपाय हमारी ये मन घड़त होते हैं। ये शिव पुराण से, स्कंद पुराण से, नारद पुराण से, ये इन पुराणों से हम जब इन पुराणों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के उपरांत जब हमारी समझ में बातें आती हैं कि हम ये कौन से उपाय कैसे हम भला कर सकते हैं, तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। हमारा जो लक्ष्य ज्योति संस्थान है, हम अपने लक्ष्य ज्योति संस्थान के अंदर उभरते हुए कई ज्योतिषों को हम मंच प्रदान करते हैं। जैसे हम मैंने पहले भी कहा आपसे कि हम 6 निःशुल्क ज्योतिष कैंप करवा चुके हैं चंडीगढ़ के अंदर, और हम कई उभरते हुए ज्योतिषों को बहुत अच्छा मंच प्रदान कर चुके हैं। हमारे लक्ष्य ज्योति संस्थान से अनेक जो हैं जो ज्योतिष के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनका विश्वास है, वो हमारे से शिक्षा हासिल करने के उपरांत वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो समाज का भला भी कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का विचार ये होता है कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्यों है, ज्योतिष है क्या, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसी के भी घर अगर मान लो शिशु ने जन्म लिया है, अब जब शिशु ने जन्म लिया है तो जो माता पिता है वो इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा भाग्यशाली है या नहीं है। जब वो ये देखते हैं कि भाग्यशाली है या नहीं है, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं जो है वो शुभ घटनाएं कब कब घटित होंगी, उसको जानने के लिए अब उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी कुशल ज्योतिष की। कुशल ज्योतिष की जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो एक ज्योतिष का कर्तव्य बनता है कि उस कुंडली का, उस बच्चे की कुंडली का निर्माण करने के जानकारी लेने के बाद वो उस माता पिता को उस संतान के बारे में, उसका भविष्य क्या है, उसको अवगत करवाए। दूसरी बात इसमें ये आती है कि कई बार जैसे हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जो ऋषि मुनियों ने हमारी वेद शास्त्रों के अंदर ज्योतिष विद्या चली हुई है, इसका अस्तित्व ना आज तक नष्ट हुआ है और ना ही कभी होगा। क्योंकि ये जो विद्या है, जैसे हमारे प्लैनेट है, हमारे ग्रह हैं, सूर्य को राजा बोला जाता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्लैनेट हमारे विराजमान हैं वो घूमते रहते हैं, वो अपने अलग अलग कोणों से धरती के ऊपर अपना प्रकाश डालते हैं। जब वो धरती के ऊपर अलग अलग कोणों से प्रकाश डालते हैं, जिस समय जिस इंसान का जन्म होता है उस कोण से उस व्यक्ति के ऊपर उस प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, और उस ग्रह का कितना बल ज्यादा है कितना कम है, ये उस व्यक्ति के ऊपर, उस मानव के ऊपर, उस जातक के ऊपर उसका पूरा असर दिखाता है। और अगर हम ये कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश अगर धरती के ऊपर नहीं पड़ता तो हम समझ सकते हैं कि अगर धरती पे कोई प्रकाश ही नहीं पड़ता तो यहाँ पे मानव जीवन ही असंभव होता, क्योंकि जीवन
तभी संभव होता है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और बाकी ग्रहों का भी प्रकाश पड़ता है। पंडित जी बात करिए 9 ग्रहों की, तो जी। 9 ग्रहों के बारे में। जी 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 जी, आपने कहा कि 9 ग्रह के बारे में, इसमें जो है वो स्पष्ट बात आती है। जैसे इसमें मुख्य मुख्य जो प्लैनेट होते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और राहु केतु। राहु केतु जो है वो छाया प्लैनेट है। जो लोग ज्योतिष विद्या के प्रति ज्ञान लेना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि जैसे दक्षिण भारत के अंदर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, यहाँ पे क्लाइंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनको अपने नक्षत्रों का ज्ञान है, अपनी तिथियों का ज्ञान है। जब वो मेरे पास आते हैं तो वो मेरे को आते सर ये बताते हैं कि हमारा जन्म इस तिथि को हुआ, इस नक्षत्र को हुआ, इस चरण को हुआ। तो मैं कई बार ताज्जुब में रहता हूँ कि इन लोगों को, आम व्यक्ति को ज्योतिष का इतना ज्ञान, इनको अपने बारे में इतनी जानकारी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जो विद्या, जैसे मेरे को 28 से 30 वर्ष का अनुभव है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाली नई पीढ़ी को हमारी जो ज्योतिष विद्या है ये सौंपूं। जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है मैं चाहता हूँ कि मैं उनको प्रदान करूँ। हमारा लक्ष्य ज्योतिष संस्थान खोलने का मेन उद्देश्य ही यही है। पंडित जी बात आती है शनि की। जी, जहाँ किसी भी पंडित के पास कोई इंसान जाता है तो अगर वो बताया था कि आपकी शनि है, ढैया है, 7.5 चल रही, तो वो डर जाता है एकदम से। जी। तो उसको क्या करना चाहिए? जी। शनि से डरना चाहिए कि क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपके चैनल की तारीफ करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही उत्तम सवाल किया है जो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और मेरे उत्तर द्वारा मैं समझता हूँ कि जो भी मेरे इस उत्तर को सुनेगा आपके चैनल के माध्यम से, वो जरूर संतुष्ट होगा। सबसे पहली बात ये होती है कि पैर के जूते की कील से लेकर सर के लैंटर तक लोहा होता है, तो जो शनि ही शनि होता है। तो शनि से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। जितनी भी गाड़ियां हैं वो शनि से संबंधित, लोहे से संबंधित होती हैं। हमारा जो खनिज है धरती के अंदर वो भी शनि से संबंधित है। शनि महाराज जो हैं ये एक न्यायाधीश का काम करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि शनि की 7.5 से कभी भी भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें इतना जरूर होता है कि जो आपकी अपनी प्रारब्ध है, प्रारब्ध में क्या होता है कि समय चलित भाग्य। समय चलित भाग्य का अर्थ ये होता है कि जब आप लोग इस धरती पे, या जैसे मैंने जन्म लिया, अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ नेक कार्य किए हैं, कुछ अच्छे काम किए हैं, तो मेरा भाग्य अपने आप मेरे को सब चीजें देता चला जाएगा। शनि का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जिस समय आप किसी व्यक्ति का धन हड़पते हो, अगर किसी के साथ आप अन्याय करते हो, अगर आप किसी को होगा, इस संसार के अंदर, इस सृष्टि रचयिता ने इस चीज का हिसाब कहीं तो बनाया होगा, उसके लिए किसी को तो नियुक्त किया होगा। तो उसको नियुक्त जो किया है वो शनि महाराज जी को किया है। शनि महाराज जी जो है वो न्यायाधीश हैं। वो आपके किए हुए कर्मों के अनुसार आप लोगों को उसका फल प्रदान करते हैं। वो अशुभ है या शुभ है, इसकी जानकारी आपको वैदिक ज्योतिष के द्वारा आपको मिल सकती है। लेकिन शनि से भयभीत होने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। जो आपने किया है उसी का रिजल्ट वो आपके सामने रखते हैं। पंडित जी बात कीजिए शादी की, लड़के की शादी की जाती है तो उससे पहले पत्री दिखाई जाती है जी, ये जरूरी होती है जी। और आज के टाइम में जिस हिसाब से चल रहा है माहौल जी, उसमें क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके अंदर मेन बात जो आती है, जैसे आपने कहा कि वर कन्या की कुंडली का मिलान हमारे को कितना आवश्यक है। समाज में हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं जी हम गुण नहीं मिलाएंगे, हमारा गुण मिलाने का इसमें कोई जरूरी नहीं है। लेकिन शादी बहुत अच्छी चलती है। कई बार ऐसा होता है कि गुण मिलाने के बाद भी जो है वो तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। घरों के अंदर झगड़े जहाँ से होते हैं, आपसे जो है वो विचार विमर्श बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ी मेन बात जो वेद शास्त्रों ने कही है, गुण मिलाने का अर्थ ये होता है कि पति पत्नी की आपस में प्रेम संबंध और उनके द्वारा जो है वो बहुत ही उत्तम संतान को प्राप्त करना। गुण मिलाने का मेन अर्थ ही यही है। जैसे बड़े बड़े राजे महाराजे होते थे प्राचीन युग के अंदर, जब वो गुणों का मिलान करते थे उनके पास धन की कमी नहीं थी, उनको धन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो ऐसी कन्या का चयन करना चाहते थे अपने पुत्र के लिए कि जो योग्य संतान को जन्म दे। असल में जो असल बात है वो यही आती है कि अच्छी संतान को जन्म देने के लिए गुणों का मैच किया जाता है। और इसमें दूसरी बात एक और आती है कि जैसे मान लो कि मानव है, मानव है तो जैसे हमारे वेद शास्त्र जो है वो 3 गणों में डिवाइड करते हैं, मनुष्य गण में, दानव गण में और देवता गण में। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो गण है वो अच्छे से मैच हों, घरों के अंदर झगड़े झांसे क्लेश जो है वो नष्ट हों। अगर ज्योतिष विद्या जो है वो मानव सहयोगी विद्या है तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए।
पंडित जी बात करिए घर क्लेश तो आज के टाइम में घरों में आज के टाइम में घर क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी। कहीं माँ की बेटे से नहीं बनती, बेटे की बहू से नहीं बनती, बहन से। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? देखो, इसमें सबसे बड़ी मेन बात है, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं एक बार पुनः आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा, और ये मैं आपका चैनल का धन्यवाद अपनी अंतरात्मा से कर रहा हूँ। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं आपके चैनल का धन्यवाद शब्दों के रूप में कर पाऊँ। सबसे बड़ी मेन बात क्या होती है कि जैसे हमारे घरों के अंदर पहले बुजुर्ग होते थे, और बुजुर्ग जब एक ज्वाइंट परिवार होता था, और ज्वाइंट परिवार होते सामूहिक परिवार जो होता था, उस समय जो बुजुर्ग होते थे अपने घर के अंदर रामायण की कथाएं, गीता, ऐसे ऐसे ग्रंथों की कथाएं उनको सुनने को मिलती थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक बार एक ज्योतिष कैंप किया था, तो मैंने एक सवाल किया था। मैंने कहा, हम यहाँ जितने उपस्थित हैं ये बताइए कि हम सबके कितने के घरों में रामायण है। तो मुश्किल से 20 लोगों ने हाँ भरी थी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो, हमारे को अपने धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो लाल वस्त्र में लपेट के धूप बत्ती करने के कारण नहीं रखने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। जिस समय हम अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान लेते हैं, तो घर में जब उस चीज़ के असर हमारे घर में आते हैं, बड़ों का हम आशीर्वाद लेते हैं, तो झगड़े झांसे क्लेश नष्ट होते हैं। दूसरी बात ये आती है इसके अंदर, आजकल जो है आवेश बहुत ज़्यादा है, हर इंसान के अंदर आवेश बहुत ज़्यादा है। और इस आवेश का मेन कारण क्या है कि प्रतिस्पर्धा जो है हर मानव के अंदर लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है कि मैं उससे आगे निकलूं, मैं उससे आगे निकलूं, मैं उससे ज़्यादा तरक्की करूं, मैं उससे ज़्यादा अंक लेके आऊं। तो ये जो मानसिक तनाव बन जाता है, ये जो टेंशन बन जाती है, यही झगड़ा झांसा क्लेश का एक मेन कारण बनती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने घरों के अंदर जो हमारे माता पिता, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, सामूहिक परिवारों में रहना चाहिए। और रहने के बाद हमारे को जो हमारा जो बल है, जो हमारा आत्मिक बल है, उसको बढ़ाना चाहिए। और जो झगड़े झांसे क्लेश होते हैं वो अपने आप ही वो सब नष्ट हो जाएंगे। पंडित जी, हमारा भारत देश का जो कल्चर है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उसमें? जी बिल्कुल। देखो, फिर आप मेरे को तो आप बहुत बड़े विद्वान लग रहे हो, जो आप इतने बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो। और सबसे बड़ी मेन बात है जो आपने कहा, इसका मेन कारण क्या आता है कि जैसे कि पाश्चात्य शैली जो लोग जाते हैं और उसको अपनाते हैं, और उसको जब अपनाते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो वही वाला कल्चर जो है यहाँ पे अपनाने का एक प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ हो नहीं सकता। अगर आप देखो, हमारे वेद शास्त्र भी ये कहते हैं कि 9 कोस दोनों बदल जाती है। जब हम ये कहते हैं कि 9 किलोमीटर के बाद हमारा पानी का टेस्ट और लैंग्वेज हमारी जब चेंज हो जाती है, जब हम विदेश से इतनी दूर से उसका कल्चर हम कैसे अपना सकते हैं? हमारे को अपने कल्चर को अपना के ही चलना चाहिए। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष के जो इतने बड़े बड़े जो हमारे साधु संत हुए हैं, उनका जो हम अनुसरण करके हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। अब रहेगी बात, आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही। मैं कई बार अपने मन में सोचता हूँ इस बात को कि मान लो कि धरती का जो सबसे ताकतवर जीव है वो हाथी है, उसकी ताकत पानी के अंदर बिल्कुल शून्य हो जाती है। और जीव जो है वो जल का मछली है, उसकी धरती के ऊपर बिल्कुल पावर या जो उसकी जान है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो जो जहाँ का कल्चर होता है वो वहीं पे फलित होता है। अगर आप चाहो कि आप विदेश का कल्चर यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप उसको लाके आप उसको लागू करोगे, आप उसको लागू नहीं कर सकते। आप जहाँ रहते हो, जहाँ पे आपकी मातृभूमि है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ के आपके संत महात्मा है, जहाँ के आपके भगवानों के अवतार हैं, उनको ही आपको नमन करके आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। संस्थान में टैरो रीडर और अंक ज्योतिष का ज्ञान स्टूडेंट्स को प्रदान करती है। तो जो टैरो कार्ड है वो हमारे वहाँ पे काम आता है जहाँ पे कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ और कुंडली नहीं बनी होती, या फिर कोई टाइमिंग्स में कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक्यूरेट कुंडली हम लोग नहीं बना पाते। तो इंस्टेंट जवाब के लिए हम लोग टैरो कार्ड की मदद लेते हैं। और ऐसे ही हम अंक ज्योतिष भी जो है अंकों के द्वारा किस नंबर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से हम